हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी अरविंद कुमार जैन साहब भी मौजूद हैं। जैन साहब, किस तरह से आप देखते हैं एनआईए और ईडी के इस जॉइंट एक्शन को? ऐसा लगता है कि बड़ा मैसिव क्रैकडाउन पीएफआई का करने की कोशिश है और ये जॉइंट रेड इसी नजरिए से मारी जा रही है और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत ही, मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं। पूरे देश से मांग हो रही थी लंबे समय से। यूपी गवर्नमेंट ने रिकमेंड करके भेजा था जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे, उसमें पीएफआई का रोल निकलकर सामने आया था। जहां भी गड़बड़ी होती है, मैं तो उत्तर प्रदेश का देख रहा हूं, वहां पर पीएफआई का नाम आता है, क्योंकि पीएफआई की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है। 5 मिनट 10 मिनट के नोटिस पर ये सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। प्रयागराज में कानपुर से जो मस्जिदों से लोग निकले और इतनी बड़ी संख्या में एकदम से आंदोलनरत हुए, उसमें भी पीएफआई की ही ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी को यूज किया गया था। ईडी और एनआईए को लगाने का, ईडी का है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, कहां से जो है वो पैसा आ रहा है अवैध रूप से और हवाला के माध्यम से, उसके लिए ईडी की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कार्रवाई है कि ईडी और एनआईए दोनों मिलकर एक्शन ले रहे हैं। जो एनआईए का चार्टर है उसके मापदंड पे बिल्कुल खरा उतरता है और एनआईए ने बहुत केसेस रजिस्टर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगी सर, इसे और विस्तार से समझने के लिए। देखिए, देश के 13 राज्यों में इस वक्त एनआईए और ईडी की कार्रवाई चल रही है पीएफआई के खिलाफ। महाराष्ट्र में भी बताया जा रहा है कि एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे जुड़ी खबर क्या है? पीएफआई से जुड़े 20 लोगों को महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई, ठाणे, जालना, मालेगांव में छापेमारी हुई है। वहीं औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर में और बीड में भी रेड हुई है। एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई जिसमें पीएफआई से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में 13 कुल ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। एनआईए ईडी की कार्रवाई हो रही है तो महाराष्ट्र में एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जो अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग जगह हैं महाराष्ट्र के, मुंबई, ठाणे, जालना, मालेगांव, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर और बीड में रेड चल रही है। बिल्कुल, और एटीएस एक्शन पर महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मालेगांव से पुलिस ने मौलाना सैफुर रहमान को पकड़ा है। पीएफआई का नासिक जिला अध्यक्ष है मौलाना सैफुर रहमान और अब इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। नासिक का जो पीएफआई अध्यक्ष है वो भी हिरासत में लिया गया है। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर एक्शन नजर आ रहा है एनआईए का, और क्या डिटेल आप दे सकते हैं? नासिक से भी हमने अपने दर्शकों को भी एक खबर दिखाई। अखिलेश जी बिल्कुल, देखिए समीर, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कुल 14 जगह पर छापेमारी हो रही है और 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि एनआईए और ईडी के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र एटीएस जो है वो भी ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल है और कुल 14 जगह पे छापेमारी चल रही है। पुणे में सबसे ज़्यादा 3 जगह पे छापेमारी हो रही है। महाराष्ट्र में नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और यहाँ पर जो भी संदिग्ध ठिकाने थे, जैसे वो मुंबई हो, नई मुंबई का नेरल इलाका हो, भिवंडी, पुणे, उसके बाद जालना, जलगांव, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर छापेमारी सुबह से ही चल रही है। और इनका आरोप है कि जो इन्हें फंडिंग आती है वो टेरर फंडिंग कहाँ से आती है। इनके पास से कुछ साहित्य भी ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो अपने आप में यहाँ पर शंका पैदा करते हैं। इसलिए ये सुबह से ही छापेमारी चल रही है और वहाँ पर बाकायदा केंद्रीय बल का जो है सहायता ने कि महाराष्ट्र के 13 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है पीएफआई के खिलाफ